जीवन जी रहा है उस संक्रमण, भीषण संक्रमण काल से, और शहर के घर अपने घरों को बंद करके सहमे से जीवन को जी रहे हैं। जहां पैसों की होड़ लगी है, जहां पैसे के लिए व्यक्ति हर एक कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, उन शहरों में हमने देखा उस 2 मास लॉकडाउन के समय अपनों से मिलना बंद हो गया, दुनिया ही घर में सिमट गई, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उस दौर में वन में रहने वाले, वो पहाड़ों के आसपास रहने वाले वो गांव और घर भयमुक्त जीवन जी रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? उन पेड़ पहाड़ों ने संक्रमण को रोक दिया, उन पहाड़ों ने उस जीवन को सुरक्षित कर दिया, सुरक्षा प्रदान की पहाड़ों ने, पेड़ों ने, पैसों ने। हम कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि पैसे के लिए तो कर्म हो गया, लेकिन ये सदी ध्यान रखना, और पैसे में लिखा भी रहता है, थोड़ा एक वो अनिल बोलते ना, पैसा नोट निकालते हैं, कोई भी देखो देखो पैसा, हाँ पैसा, हम आज पैसा दिखाते हैं जो, ये देखो पैसा, ये क्या है? मुद्रा, हाँ? अरे बोलो ना भाई क्या है ये? इसके लिए न जाने कितना कर्म होता है, किसी भी प्रकार की हर पार कर देता है इसके लिए, ये मिल जाए, ये पैसा, ये मुद्रा, ये पैसा है, ये पैसा है। अब देखो इस पैसे में ये लिखा है, मैं भारत को वचन देता हूं अदा करने का, आई प्रॉमिस टू पे, इसमें लिखा है। क्या लिखा है? मैं भारत को वचन देता हूं अदा करने का, जीवन देने का नहीं लिखा है, जीवन देने का नहीं लिखा है, जीवन देने का नहीं लिखा है, अदा करने का लिखा है। मैं भारत को वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे। दुनिया के किसी भी देश की मुद्रा और पैसा में ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं जीवन देने का, नहीं, जीवन देने का वचन नहीं लिखा किसी देश की मुद्रा में, पैसे में। क्या लिखा? अदा करने का लिखा, जीवन देने का नहीं लिखा। कोई ऐसी देश की मुद्रा बताओ जिस मुद्रा में, जिस पैसों में लिखा हो जीवन देने का वचन? पैसे में तो नहीं लिखा, लेकिन मैं घर को, परिवार को बोलता हूं, पेड़ों में छिपा वो देवता, पेड़ों में लिखा, पेड़ों में छिपा कि मैं तुझे वचन देता हूं जीवन देने का, और मैं तुझे वचन देता हूं जीवन को सबसे सुरक्षित कर सकता। पेड़ों में छिपा हुआ देवता कहता है। पैसों को तो घर के अंदर रखा है, वो देवता कहता है मुझे द्वार पे रख ले, वो पेड़ कहता है, वृक्ष कहता है कि मैं वचन देता हूं तुझे सबसे बेहतर जीवन का, मैं वचन देता हूं तुझे सबसे सुरक्षित जीवन का, सबसे बेहतर जीवन, सबसे सुरक्षित जीवन का देने का यदि कोई वचन इस धरा पर कोई दे सकता है, यदि उसकी समर्थता है, तो वही परमात्मा ईश्वर का वो वृक्ष है, वो पेड़ है जो हमें वचन देता है हमारे जीवन को सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित करने का। वो परमात्मा ईश्वर का स्वरूप कैसा है? वो पेड़ कभी अपनी जन्माष्टमी में सबको संदेश किया, जीवंतता का। जन्माष्टमी आती है तो वो एक पाठ रहता है, वो दीवार में चिपकाते हैं, और पाठ का कृष्ण की छवि का भी हम ध्यान करते, पूजन करते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमें अपने इष्ट का ध्यान करना, उसकी छवि हमारे अंदर आना, चित्त के अंदर आना, ठीक बात है। हर एक युग सदी में परंपराएं बदलती हैं। ये सदी कहती है कि तुम घर पे वो पाठ चिपकाओ या ना चिपकाओ दीवार पे, लेकिन मैंने इस जन्माष्टमी में बोला कि घर बाजार से पाठ आए या ना आए, लेकिन तू बाजार से एक कृष्ण के नाम का पाठ लाए ना लाए, एक पेड़ जरूर ले आए।
एक पेड़ जरूर है, करोड़ों कृष्ण भक्त जिसके लिए अवतार हुआ, वो ये वही धरा है। तो जब करोड़ों हम हैं, तो एक कृष्ण भक्त यदि एक बाजार से पाठ को लाता है और दीवार में चिपका के वो ध्यान करता है, पूजन करता है, तो वो कम से कम अपने घर के द्वार की गली में और गांव नगर में कम से कम वो कृष्ण के नाम का, गोविंद के नाम का एक वृक्ष, एक पेड़ तो ला सकता है। और यदि एक कृष्ण भक्त ने भी यदि एक पेड़ को लगाने का और उसको बड़ा करने का संकल्प ले लिया, सबसे बड़ा कृष्ण का मान हो जाएगा। जिस दिन हम इस हरि की धरा को हरि कर लेंगे, वो सबसे बड़ा हरि का मान हो जाएगा। हरि की धरा को हरि कर लो और हरि से मिल लो, ये सदी का सबसे सहज सूत्र है उस हरि से मिलने का। हमें ये तो नहीं मालूम कि विधि से, ध्यान से, जप से हरि मिले ना मिले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि तुमने अपने अंदर वो संकल्प ले लिया कि जिस हरि ने जिस धरा के लिए अवतार लिया है और ये हरि की धरा है, हरि बनाने के लिए यदि तुम निकल गए, तो निश्चित मानना कि वो हरि तुम्हें मिल जाएगा। ये हमारा दावा है। हरि की धरा है, हरि करके निकल जाए यदि वो गांव और घर, तो विधि से वो मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन इस धरा के लिए जो निकल गया, इस हरि की धरा के लिए, वो हरि उसको मिल जाएगा, किसी न किसी रात पर मिल जाएगा। ये सदी का सत्य है। तो मैं कहता हूं कि वही समाज है जो पेड़ों को, पौधों को पूज रहे हैं, नदियों को पूज रहे हैं, पहाड़ों को पूज रहे हैं। हम उसी प्रभु राम का स्मरण कर रहे हैं, वन में रहते हैं, खुद को बनवासी बताते हैं और वन की समर्थता को बताता है, वो मेरा राम है। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, मेरे राम है। कामदगिरी में छिपी हुई विराटता को, समर्थता को वो प्रकट करते हैं। सरयू को मान देते, गंगा को मान देते, वही तो है ना। सबरी के झूठे बेरों को खाते हैं, जाति पाति का भेद मिटाते हैं, केवल और केवल प्रेम का रिश्ता बताते हैं, वही तो है ना। वही है। देखो चलिए, अपनी अयोध्या की माटी का मान करते हैं और अयोध्या की माटी को पूजते हैं, वही तो है, वही है। कभी गंगा, कभी सरयू को मान देने वाला मेरा राम ही तो है। काल्पनिक चरित्र नहीं है, वास्तविक है। काल्पनिक नहीं है, वास्तविक चरित्र, और वास्तविक ही जीव जगत का आधार है। जीवंत चरित्र